हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मोल के बारे में। साइंस का एक टॉपिक मोल होता है, मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वहां पर सब टॉपिक आता है मोल। तो मोल क्या होता है और मोल का फॉर्मूला कितना है? बहुत सारे फॉर्मूला है मोल्स का, लगभग 5-6 फॉर्मूला तो ऐसे है और डायरेक्ट फॉर्मूला 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पहले फॉर्मूला को देखेंगे, उसका एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मोल 1 मोल जब हम लिखते हैं, इसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, 1 मोल का वैल्यू कितना होता है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। और इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। रिप्रेजेंट करते हैं Na से या फिर n नॉट से, जो भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। Na फॉर एवोगाड्रो नंबर एंड n नॉट से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल को। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो मोल का बेसिकली 3 फॉर्मूला है। तो मोल का फर्स्ट फॉर्मूला हम आज डिस्कशन करेंगे। तो मोल का फर्स्ट फॉर्मूला है, मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। पहले एनोटेशन लिख लो कि इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला है इसका कि गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम दिया होगा तो एटॉमिक मास रहेगा, अगर मॉलिक्यूल दिया होगा तो मॉलिक्यूलर मास रहेगा, जिसको आपको निकालना है। ठीक है, सपोज जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। तो CaCO3, सपोज कैल्शियम के लिए हम 40 लिखेंगे, कार्बन के लिए 12 लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए 16 लिखेंगे, लेकिन O3 प्रेजेंट है इसलिए 16 into 3 दैट इज 48 लिखेंगे। सबको मिला देंगे तो हमारा 100 AMU आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे। और गिवन मास मतलब क्वेश्चन में आपको मास गिवन होगा तो वही होगा आपका गिवन मास। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड मोल्स ऑफ, ठीक है, 196 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही दे देगा। तो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमको क्या क्या जरूरत है, क्या क्या जानना चाहिए, तो यही हम पहले देखेंगे। कि पहले सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हमको आना चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, और आपको मास दिया हुआ है क्या, मतलब ये आपका गिवन मास हो गया, 196 ग्राम आपका गिवन मास हो गया। तो मॉलिक्यूलर, तो H2SO4 एक मॉलिक्यूल है या फिर एटम है? बहुत सारे एटम को लेकर ये बना हुआ है, तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल मतलब इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो इतने सारे चीजें क्लियर होना चाहिए और बाय प्रैक्टिस से क्लियर होगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है, तो 1 और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसलिए 2 लिखेंगे। क्लियर? प्लस सल्फर का मास नंबर क्या होता है या फिर एटॉमिक मास कितना होता है? 32 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, लेकिन 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए 4 into 16 होगा। क्या होगा? 4 into 16 होगा। तो अगर मिला दूं तो 2 plus 32 ये प्लस 64 हो गया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 98। ठीक है, 98 आ गया मेरा, 98 ग्राम मेरा आ गया। बट मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि ये मतलब एक मोलिकुलर मास मतलब एक मोल का मास ना, एक मोल का मास को हम बोलते हैं कि उसका मोलिकुलर मास। एक मोल मॉलिक्यूल का मास को हम बोलते हैं कि मोलिकुलर मास। ठीक है, तो 98 ग्राम में आ गया, लेकिन मुझे क्वेश्चन में गिवन है 196 ग्राम का निकालो। दैट मींस ये 1 मोल का आ गया 98 ग्राम, 1 मोल का मास आ गया 98 ग्राम। तो मुझे निकालना है कि 196 ग्राम का कितना होगा। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास
या फिर मॉलिक्यूलर मास जो भी लिखो, गिवन मास कितना है आपको 196 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइड बाय ये आ गया मेरा 98 ग्राम। तो अगर मैं काट लूं तो मेरा आ जाएगा 2 मोल्स। क्या आ जाएगा? 2 मोल्स। दैट मींस 196 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल्स के बराबर होता है। 2 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब मास 196 ग्राम होता है। 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास 196 ग्राम होता है। आप एग्जामिन भी करके देख सकते हो, आप प्रूफ रीडिंग करके भी देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 यानी कि 98 ग्राम मेरा 1 मोल को आता है, तो 2 मोल को कितना आएगा? 98 into 2 196। तो देखो ना, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 98 into 2, ये मेरा 196 आ जाएगा ना, जो गिवन हुए मुझे 196 ग्राम। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो आप उसको पहले नोट डाउन करो, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर जंप करेंगे। ठीक है, होप आप सबने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे देगा सपोज, फाइंड मास ऑफ, वहां पर मोल पूछा था, यहां पर मास पूछेगा। फाइंड मास ऑफ 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे आप क्या करोगे? यहां पर मोल आपको दे दिया लेकिन मास पूछा हुआ है, तो बस जस्ट शिफ्ट करना है हमको। कैसे करना है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास होगा? कार्बन के लिए 12 लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए 16 और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है यानी कि 2 into 16 that is equal to 12 plus 32 is equal to 44 ग्राम। ठीक है, 44 ग्राम मेरा आ गया 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू होगा 44 into 5 यानी कि 220 ग्राम। देख लो, सिंपल क्वेश्चन, ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला था। ठीक है, बस अगर यहां पर मुझे और थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ देता कि 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे, तो अगर सपोज प्रूफ रीडिंग कर लो, प्रूफ रीडिंग मतलब उसको उल्टा करके चेक करना को हम प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज 220 ग्राम मुझे मोल निकालना आना चाहिए। कैसे? कि सपोज मोल पूछता और गिवन मास कितना दिया होता, सपोज 220 ग्राम दिया होता, तो मैंने गिवन मास की जगह 220 पुट किया और CO2 का मैं मॉलिक्यूलर मास निकालता तो मेरा आ गया 44। तो इसको भी आप देख लो, ये 5 मोल आता है कि नहीं, यानी कि 44 into 5 220, 220 by 44 is equal to 5। जो भी करके देख लो आपका आंसर वही आएगा। आपका आंसर ठीक है या फिर गलत है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही देखना है। 1 मोल पूछा था आपको, 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो, तो 1 मोल का निकाल लिया, 5 मोल से 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। अगर 5 मोल का मास आपको दे दे के पूछता कि कितने मोल्स प्रेजेंट है, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 220 ग्राम, सपोज क्वेश्चन था, तो 220 से आप 44 को डिवाइड करते ना तो 5 आता, तो मतलब 5 का 220 तो 220 का 5, खत्म। ठीक है, तो यही 2 टाइप का क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसका फॉर्मूला नंबर 2 लेकर आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप उसको नोट डाउन करते रहो, पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।